वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जूलिया एकॉर्नी की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है लिटिल थिंग्स यानी छोटी अशिया। ये पॉइम 4 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो 4 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। पोइटस कहती है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के नन्हे कतरे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड और रेत के छोटे ज़र्रात, मेक द माइटी ओशन, बड़े अजीम समुंदरों को बनाते हैं। यानी जो पानी के छोटे छोटे कतरे हैं इनसे बड़े बड़े समुंदर तश्कील पाते हैं। एंड द प्लेजेंट लैंड, और जो रेत के छोटे छोटे ज़र्रात हैं इससे हमारी खुशगवार ज़मीन वजूद पजीर होती है। यानी अगर हम इस स्टेंजा की फ़र्स्ट लाइन को थर्ड लाइन के साथ मिलाकर पढ़ें और सेकंड लाइन को फोर्थ के साथ मिलाकर पढ़ें तो हमें तब इस स्टेंजा की प्रॉपर समझ आएगी, जिसमें वो कहती है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये उसकी फ़र्स्ट लाइन है। और थर्ड लाइन है मेक द माइटी ओशन, यानी पानी के नन्हे नन्हे कतरे अजीम समुद्रों को तख्लीक करते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन में वो कहती है लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जो छोटे छोटे रेत के ज़र्रात हैं। फोर्थ लाइन में वो कहती है एंड द प्लेजेंट लैंड, वो इस खुशनुमा और दिलकश ज़मीन को तख्लीक करते हैं। यानी हमारी ज़मीन छोटे छोटे रेत के ज़र्रात से मिलकर बनती है और ये जो वसी समुंदर हैं ये छोटे छोटे पानी के कतरों से ही मिलकर बनते हैं। सो लिहाजा द लिटिल मोमेंट्स, ये जो छोटे छोटे लम्हात हैं, हम्बल दो दे बी, अगरचे ये बहुत ही आजिज़ दिखाई देते हैं। दो का मतलब है अगरचे, हम्बल यानी आजिज़, अगरचे ये आजिज़ और बहुत ही कमतर दिखाई देते हैं। मेक द माइटी एजेस, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े ज़माने को तख्लीक करते हैं। ऑफ इटर्निटी, यानी लाफानियत के, अब्दियत के। ये जो कभी ना ख़त्म होने वाला वक्त है और वसी व अरीज़ वक्त है, ये भी छोटे छोटे लम्हात से मिलकर बनता है। अगरचे देखने में तो एक लम्हे की कोई वक़्त नहीं होती, ये बड़ा आजिज़ सा लम्हा दिखाई देता है, लेकिन इन्हीं लम्हात से मिलकर वसी व अरीज़ ज़िंदगियाँ वजूद पजीर होती हैं। सो लिहाजा अवर लिटिल एरर्स, हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ, कोताहियाँ या जो हमारे छोटे छोटे गुनाह हैं, लीड द सोल अवे, वो हमारी रूह की रहनुमाई करते हैं। लीड का मतलब है रहनुमाई करना और सोल का मतलब है रूह। वो हमारी रूह की बहुत दूर रहनुमाई करते हैं। फ्रॉम द पाथ, उस रास्ते से, ऑफ वर्चू यानी नेकी का। हमारी जो छोटी छोटी कोताहियाँ और गलतियाँ हैं वो हमारी रूह को नेकी के रास्ते से बहुत दूर ले जाती हैं, फार, और वो दूर ले जाती हैं इन सिन, बुराई या बदी की जानब, टू सटरे, ताकि वो यहाँ पर भटकती रहे। सटरे का मतलब है भटकना, यानी हमारे जो छोटे छोटे गुनाह या हमारी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं जिनको हम कोई अहमियत नहीं देते, वही हमारी रूह को नेकी के रास्ते से बहका कर बदी के रास्ते पर बहुत दूर ले जाती हैं, ताकि वहाँ हमारी रूह भटकती रहे, उसे कोई मंजिल ना मिल सके। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, और हमदर्दी के छोटे छोटे कारनामे या हमदर्दी के छोटे छोटे अमाल। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और मोहब्बत के छोटे छोटे अल्फाज या मोहब्बत के छोटे कलिमात। मेक आवर अर्थ एन ईडन, और हमारी ज़मीन को जन्नत बना देंगी। लाइक द हेवन अबव, जिस तरह के ऊपर आसमानों में है। यानी अगर हम छोटे छोटे मेहरबानी और शफ़क़त के अमाल सरअंजाम देना शुरू कर देंगे और मोहब्बत भरे अल्फाज दूसरों के साथ बोलेंगे या मोहब्बत भरे अल्फाज का तबादला शुरू कर देंगे, तो इससे हमारी ज़मीन उसी जन्नत की मानिंद हो जाएगी जो कि ऊपर आसमानों में वाक़ई है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ की गई है, यानी ए बी सी बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन्स राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा को अगर हम देखें तो इसकी सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सैंड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लैंड, सैंड लैंड। इसी तरह से नेक्स्ट स्टैंजा में बी इटर्निटी, नेक्स्ट अवे सट्रे, नेक्स्ट लव अबव।
नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में मेक और माइटी ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 6 में दो, दे, लाइन नंबर 12 में सिन, स्ट्रे। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में एंड और लैंड इन दोनों वर्ड्स के एंड पर डी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में डीड्स, काइंडनेस। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में एंड, लैंड इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 14 में वर्ड्स, लव। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि इस पोएम की लाइन नंबर 1 और 2 ये दोनों लाइंस लिटिल से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है इमेजेस। इमेजेस का मतलब है ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट या देखने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ग्रेन्स ऑफ सैंड, माइटी ओशन, प्लेजेंट लैंड, अर्थ और हेवन। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी सिफात या खुसूसियात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुआवजा करना, जैसा कि इस पोइम के लास्ट स्टेंजा में पोइटस कहती है लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, यानी शफकत और हमदर्दी के छोटे छोटे अमाल, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मोहब्बत भरे छोटे छोटे अल्फाज या कलिमात, मेक आवर अर्थ एंड ईडन हमारी इस ज़मीन को एक जन्नत बना देंगे, लाइक द हेवन अबव जिस तरह के जन्नत ऊपर आसमानों में मौजूद है। यानी पोइटस यहाँ पर हमारी ज़मीन को उस जन्नत के साथ कंपेयर कर रही है। हमारी ज़मीन भी जन्नत की मानिंद हो सकती है कब? अगर हम मोहब्बत भरे कलमात बोलना शुरू कर दें और शफ़क़त और मेहरबानी के अमाल सरअंजाम देना शुरू कर दें। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम को देखें तो इसमें पोइटस ने यही कहने की कोशिश की है कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरे कलमात बोलें और इसके साथ साथ हम नेक अमाल करें, और हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी कोताहियों को और गुनाहों को घटिया ना समझें और इन्हें कमतर ना समझें, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी रूह जो है वो भटकना शुरू कर देती है और बुराई के रास्ते पर गामज़न हो जाती है। इसके लिए उसने हमें 3 मिसालें दी हैं कि जिस तरह से छोटे छोटे रेत के ज़र्रे पूरी ज़मीन को तख्लीक करते हैं, छोटे छोटे पानी के कतरे बहुत बड़े समुद्रों को तख्लीक करते हैं, और छोटे छोटे लम्हात हमारे बड़े बड़े वक़्त को और बड़े बड़े ज़मानों को तश्कील देते हैं। इस तरह से हमारे छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े साबित होते हैं, इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकल सकता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।